तरीके से स्कूलों में जो छुरिया काम की गई है उस पर गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि शरीयत लागू कर है जो बिहार को इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार। देखिए, जिसको बिहार में जिनको रोजगार की भरमार है नहीं दिख रहा है। बिहार में जो काम हो रहा है 5 लाख लोगों को नौकरी की व्यवस्था हो गई। अब ये कह रहे हैं इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ बिहार में नियम कानून संविधान चलता है, किसी का भी मनमानी नहीं चलता है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। बिहार ने देश में आदर्श प्रस्तुत किया है। बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बिहार से क्यों घबरा गए हैं? इसलिए कि बिहार ने ही इंडिया गठबंधन का स्वरूप तय किया है, इसलिए भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। तो पहले वो अपने गिरेबान में झांकें, ये सब बिहार में चलने वाला नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सनातन और डेंगू मलेरिया का तरह इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए। नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए। अच्छा, एक राष्ट्र एक चुनाव मामले पर वो 8 सदस्यों की गठन करती हुई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता। नहीं, ये तो देखिए, जो कमेटी गठित की गई है वन नेशन वन इलेक्शन पर, कांग्रेस के नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी ने त्यागपत्र दे दिया। अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं वो आदरणीय खड़गे जी, उनको नहीं रखा गया। ये तो इस तरह से कमेटी बनाई ही गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाए और उनका इरादा स्पष्ट है कि ये वो चाहते हैं थोपना, ये चाहते हैं विशेष सत्र में लाना। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इस्तीफा दे दिया। ये संभव ही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा सकते हैं आप? तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि जनता एक मजबूत विकल्प चाहती है और इसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से पहले एक राष्ट्र एक नीति बननी चाहिए और बीजेपी प्रदेश पे कब्जा करना चाहते हैं। बाद में वो कहेंगे एक राष्ट्र एक नेता, वन नेशन वन पार्टी, 21 रास्ते पर जा रहे हैं, वन नेशन वन रीजन, ये सब बातें। देखिए, डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने सीधे तौर पर केंद्र की सरकार भाजपा को आईना दिखाया है और गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि इनकी मंशा क्या है। नीयत में खोट है। मोदी जी के शासन में आने के बाद से वो इसी तरह से कुछ न कुछ फैसले लेते रहे मनमानी ढंग से। ये चलने वाला नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र को कमज़ोर करेगा, संघीय ढांचे पर हमला है। और वो तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने से पहले आप वन नेशन वन इनकम की व्यवस्था कर दें, गरीबी ख़त्म कर दें, भूखमरी ख़त्म कर दें, बेरोजगारी पर बात नहीं, किसानों पर बात नहीं, महंगाई पर बात नहीं। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन ये रिएक्शन है इंडिया गठबंधन की मजबूती का और जनता के सामने, देश की जनता के सामने जो विकल्प मिला है इंडिया गठबंधन के रूप में, इसी से घबरा कर बौखला कर केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी इस तरह की चर्चा को हवा दे रहे हैं और ये करना चाह रहे हैं।